आज मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एक स्टोरी बताती हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट साइंस का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो 1990s में स्टार्ट किया गया। इसमें बहुत सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट या बोल सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब साइंटिस्ट साथ में आए एंड उन्होंने सोचा कि चलो हम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल तैयार करते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी, जिसमें उन्होंने ईच एंड एवरी जीन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है डीएनए के फॉर्म में या एटीजीसी की फॉर्म में उसको डिकोड करते हैं। और इसको करने से उसके बहुत सारे लाइक एंडलेस इम्पैक्ट्स रहेंगे। सो इसको देखते हैं। हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर रितु सक्सेना एंड वेलकम टू डे 17 ऑफ 25 बायोटेक्नोलॉजी फैक्ट्स फॉर 25 डेज। आज का हमारा फैक्ट नंबर 17 है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990s में स्टार्ट किया गया। ये एक बहुत ही साइंस का इंपॉर्टेंट मिशन था जिसमें ह्यूमन बॉडी के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल को तैयार करने का काम किया गया। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट यूएस, यूके, जापान, जर्मनी और बहुत सारे कोलैबोरेटिवली उन्होंने काम किया और उनका एक ही काम था कि ह्यूमन जीनोम में या ह्यूमन बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एटीजीसी की फॉर्म में या जो 20,000 जीन्स जो प्रेजेंट है उसके ऊपर कैसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको चलो डिकोड करते हैं। तो उन्होंने 5 गोल सेट किए। पहला था कि सारे ह्यूमन जीन्स को डिकोड करना। सेकंड, जो एटीजीसी की फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको सीक्वेंस करना। थर्ड था to create the database for public use. Fourth one is to create improved tools for the analysis. And fifth one था कि उसको देखना कि इसको यूज करने के क्या लीगल चैलेंजेस रहेंगे आगे अगर कोई इसको यूज करना चाहता है। एंड ऐसा करने से उन्होंने मतलब हमें उससे पहले ये तो पता था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड जीन्स जीन्स जो है वो जेनेटिक डीएनए को कैरी करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, पर कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या कर सकता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें आफ्टर दिस प्रोजेक्ट ही मिली। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद बहुत सारी चीजों का पता चला, जैसे कि बहुत सारे कैंसर रिलेटेड जीन्स का पता चला, हंटिंगटन्स डिजीज का पता चला कि उसका जीन कैसे कहाँ प्रेजेंट रहता है, उसकी लोकेशन एंड उसके फंक्शनैलिटी। एंड सेकंड द सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड डिजीज ऑल्सो, उसके भी जीन्स का पता चला। एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मतलब फॉर ए पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी कैसी हम उसको मेडिसिन देनी चाहिए वो भी ब्रांच खुल के आई या बोल सकते हैं उस फील्ड के डोर्स ओपन हो गए। एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स लाइक क्रिस्पर कैस एंड मेनी अदर टूल्स के मतलब डोर्स ओपन हुए और ये ब्रेक थ्रूज हुए उस टाइम पे। ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हुआ एंड इट कॉस्ट अराउंड 3 बिलियन यूएसडी। बट मतलब इसका जो इम्पैक्ट है इज प्राइसलेस। मतलब आज भी हम उसका यूज कर पा रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का हम डीएनए को सीक्वेंस कर पा रहे हैं। सो फॉलो फॉर मोर बायोटेक रिलेटेड स्टोरीज ऑन बायोटेक ज्ञान।